मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। वास्तव में ध्यान योग की सिद्धि के लिए मन का निग्रह करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसको शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्ध करने का तात्पर्य है मन में विषयों का राग ना होना। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है उसका ध्यान योग प्रयत्न करने पर सिद्ध हो जाता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मना हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाभाव, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्जुन के पूछने का तात्पर्य है योग का साधक सांसारिक प्रतिष्ठा से तो जानकर रहित हुआ, उनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य रहा नहीं और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ा। पर जीवित अवस्था में यदि वे ना मिले और अंत समय में विचलित होने से भगवान की स्मृति उसको रही नहीं, तो क्या वो नष्ट नहीं हो जाएगा। जैसे अर्जुन कहते हैं, जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया पर वो दूसरे बादल तक पहुंचा नहीं, तो वो वायु के कारण छिन्न भिन्न हो जाता है। तो कहीं इसी प्रकार ऐसे साधक का पतन तो नहीं हो जाता। हे प्रथानंदन, उसका ना तो इस प्रथालोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। जिसको अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं होता उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में बड़ी विशेष व्याकुलता थी। अतः भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते समय सबसे पहले उसकी इस व्याकुलता को दूर करते हैं। वे कहते हैं उसका न तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद पतन होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। ये कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है वरन मेरी प्राप्ति में लगा हुआ है, वो चाहे जिस मार्ग से जाए उसकी दुर्गति नहीं होगी। उसकी रक्षा तो मैं करता हूँ। वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि वो वास्तव में ये मानने के लिए तैयार है कि वो मेरा अंश है। तात्पर्य ये है जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए वे फिर नष्ट नहीं होते, कारण कि उस परमात्म प्राप्ति के लिए जो कुछ भी काम किया जाता है वो सत हो जाता है। और जैसा कि दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, सत का कभी अभाव नहीं होता है। वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। शास्त्रीय विधि से कर्म करते हैं उनका स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार हो जाता है, इसलिए उन लोगों को पुण्य कर्म करने वालों के लोक कहा गया है। इसलिए उन लोगों को पुण्य कर्म करने वालों के लोक कहा गया है। परंतु जिन पुण्य कर्म करने वालों को फल स्वरूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनको ये स्वर्ग आदि लोग बिना प्रार्थना किए मुफ्त में ही प्राप्त हो जाते हैं।
वहां रहने पर भी उनकी भोगों में अरुचि रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का तो था ही नहीं। वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोकों में चले जाते हैं। स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले भी जाते हैं और योग भ्रष्ट भी जाते हैं। पुण्य कर्म करने वाले भोग के उद्देश्य से स्वर्ग जाते हैं और उनके पुण्य क्षीण हो जाने पर उन्हें लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अतः वे एक सीमित अवधि के लिए वहां रहते हैं, जब तक कि उनके पुण्य कर्म क्षीण नहीं हुए। योग भ्रष्ट का उद्देश्य भोग भोगने का होता ही नहीं है। वो तो किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाता है। वहां उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती है, इसलिए वो वहां बहुत वर्षों तक रहता है। वो योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। अन्य साधक जिसके अंदर वासना है ही नहीं, तीव्र वैराग्य है और जो भगवान को पाने के उद्देश्य से ही साधना में रत है, किंतु किसी कारण से योग भ्रष्ट हो जाए तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता है, प्रत्युत वो सीधे ही योगी कुल में जन्म ले लेता है। मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है। कारण कि पहले तो उनका संग मिलना कठिन है और यदि वे मिल भी जाएं तो उन्हें पहचानना बहुत कठिन है।